एपिसोड 85 घायल साथी। निया जब स्टोन हाउस वापस आती है तो उसे पॉट में से फिश की इतनी अच्छी खुशबू आती है कि उसकी भूख और बढ़ जाती है। वो पॉट के पास बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। छोटी मछली बड़ी मछली से ज्यादा टेस्टी लगती है, जैसे प्रॉन हो। जिराज को अब खाना बनाने आ गया था। अब निया गारंटी नहीं दे सकती थी कि वो जिराज से ज्यादा अच्छी फिश बना सकती है। जब वो अकेले फिश खाती है तो उसे कुछ मिसिंग लगता है। उसे अगर साथ में स्वादिष्ट चावल मिल जाते तो मजा आ जाता। जब वो चावल के बारे में सोचती है तो उसे नागाल की याद आती है और उसकी भूख चली जाती है। फिर निया को अचानक आवाज आती है, जैसे कोई नदी में गिरा। ये आवाज आने से वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। जिराज अभी भी वहां लड़ रहा था। जैसे ही वो उसे देखने बाहर जाने लगती है, तभी एक चीता खुशी से दौड़ता हुआ अंदर आता है। निया पूछती है, जिराज, क्या तुम लड़ाई जीत गए? जिराज घर में इधर उधर देखता है और अपनी एनिमल स्किन पहनकर इंसान बन जाता है। वो बोलता है, हाँ, मैंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। मछलियां कैसी बनी हैं? उसके शरीर पर घाव थे। बहुत अच्छी थी। फिर जब उसे जिराज के घाव दिखाई देते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है। वो बाउल नीचे रखकर उसकी तरफ जाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें झगड़े के लिए मना किया था ना? क्या ये दर्द दे रहे हैं? जिराज घाव पर ध्यान नहीं देता है। उसे खुशबू आती है तो वो बोल की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे भी खाना है। निया जाकर जिराज के लिए फिश लेकर आती है और बोलती है, ये लो। निया आगे बोलती है, मैं तुम्हारे घाव साफ करने में हेल्प करती हूं। ये सुनकर जिराज को अच्छा लगता है और वो बोलता है, कोई नहीं, चलो जल्दी से खाते हैं। निया उसके पास बैठती है और उसके सीने पर हाथ रखती है, जहां उसे ज्यादा चोट लगी थी। फिर बोलती है, मेरा पेट भर गया है। जिराज मुस्कुराकर बोलता है, और तुम बोलती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन दूसरी कोई साथी अपने सामने वाले का भी इतना ध्यान नहीं रखती है। निया ज्यादा जोर से उसके घाव पर मसल देती है, जिससे जिराज को सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो दर्द पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि वो मछली खाने लगता है। वो एक ही बार में आधी मछली खा जाता है। निया बोलती है, ध्यान से खाओ, छोटी फिश में कांटे बहुत होते हैं। निया के बोलने पर वो धीरे धीरे खाने लगता है। उसके मुंह में बहुत टेस्टी खाना था, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ उन दोनों सॉफ्ट हाथों पर था जिसने उसे छू रखा था। उसकी धड़कन तेज धड़कने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी धड़कनें तेज चलने लगती हैं। निया उसका हाथ पकड़ने से पहले 2 बार उसके पेट पर हाथ फेरती है। फिर वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दूसरे लोगों के घाव रब किए हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। अचानक जिराज को याद आता है कि उसने उस भालू को इतना मारा है कि वो चल भी नहीं पा रहा था। निया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। निया उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जिराज खाने को नीचे रखकर बोलता है, तुम पक्का मुझे पसंद करती हो। निया को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर वो उसके घाव पर हाथ फेरती है और अपने कमरे में चली जाती है। जिराज के लुक्स और उसका शरीर निया के लिए बहुत ज्यादा थे। किसी भी दुनिया की कोई भी लड़की के लिए इनके सामने अपनी फीलिंग कंट्रोल करना मुश्किल था। अगर वो पहले नागाल से नहीं मिलती तो वो ऐसे हैंडसम लड़के को कभी रिजेक्ट नहीं करती। एपिसोड 86 अजीब कश्मकश। जब सूर्य पश्चिम में था तब नगर से सभी साथी शिकार के लिए नगर से बाहर जाती हैं। जिराज ने दोपहर में जो खाना खाया था वो सिर्फ नाश्ता था। जब उसके खाने का टाइम हुआ तो वो भी शिकार करने गया। फिर वो नागाल को देखने बकरी को लेकर पशु नगर जाता है। नागाल ने जानवरों की स्किन से बने तन ढकने के कपड़े पहन रखे थे। ये पहली बार था जब जिराज ने एक बेघर पशु मानव को कपड़े पहने हुए देखा था। वो दूसरे पशु मानव जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शिकार घर लेकर जा रहा है। उसके लंबे लाल बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। कई साथी तो उसको देख भी रही थी। नाग मानव के शरीर में से फीमेल की खुशबू आ रही थी, इसलिए वहां के लोगों को चिंता नहीं थी
कि वो उनकी फीमेल को उठाकर ले जाएगा, तो किसी को भी उसके आने पर चिंता नहीं थी। ऑफ कोर्स जिराज उनमें से अलग था। वो नागाल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? नागाल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। जिराज वापस घर आ जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। निया बैम्बू बास्केट बना रही थी, तभी जिराज आता है। आ गए आप? फिर रूम में लाइट डिम हो जाती है। वो फिर बोलती है, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिराज सर हिलाकर बोलता है, नहीं। फिर वो अपना शिकार नीचे डाल देता है और अपने कान दरवाजे पर लगाता है। निया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपना काम करना चाहती थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे जरूरी काम है। जिराज अभी भी दरवाजे पर परछाई की तरह चिपका था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। जब निया देखती है कि जिराज काफी सीरियस है तो वो भी दरवाजे पर जाती है। फिर बोलती है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, मैं बेडरूम में चली जाती हूं। बेडरूम में एक ओपन विंडो थी, वहां कुछ लाइट थी। जैसे निया जाने लगी, जिराज आगे बढ़कर निया का हाथ कस कर पकड़ लेता है। वो उसे गले लगाने के लिए झुकते हुए बोलता है, तुम यहीं मेरे पास ही बैठो। निया उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दे नहीं पाती है। क्या तुमने अभी नागाल को देखा? जिराज कुछ नहीं बोलता है। निया फिर चुप रह जाती है और उसके पास के दरवाजे पर क्राउच करती है। थोड़ी देर बाद बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जिराज दरवाजा खोलता है। वहां कोई नहीं था, सिर्फ नीचे एक एनिमल स्किन का बैग रखा था जो नागाल के पास था। निया बैग उठाते हुए बोलती है, ये क्या है? वो बैग खोलती है, उसमें चावल रखे थे। जब वो खड़ी होती है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो बैग इतना बड़ा था कि उसमें 150 से 200 किलो राइस थे। ऐसा लग रहा था कि ये वही राइस हैं जो भेड़ मानव ने नागाल के लिए रखा था। ये लंबे समय तक निया के लिए काफी है। निया दौड़कर बाहर जाती है, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं था। चावल देखकर जिराज का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने मारा हो। उसके पास भागने की जगह भी नहीं है। जिराज उसे चावल खाने नहीं देता है, जबकि नागाल ने उसे बहुत सारे राइस दिए थे। 4 बीस्ट किंग की मेट्स ने तो कभी चावल देखे भी नहीं थे। उसकी मां ने तो इतने चावल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए थे। उसे भी चावल खाना पसंद था, लेकिन एक बार उसका साथी चावल लेने गया था और घायल हो गया था। जब वो वापस आया तो वो मर गया था। निया बोलती है, चलो पहले चावल को अंदर ले लेते हैं। निया जब पलटती है तो देखती है कि जिराज कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। निया को लगता है कि ये बेकार का नाटक कर रहा है। फिर वो ऊपर देखकर बोलती है, जिराज। जिराज वो बैग उठाकर बेडरूम में ले जाता है। एपिसोड 87, नागाल का राज। जिराज बिना कुछ बोले ही मेन रूम में मीट पका रहा था। उसकी वजह से माहौल भी गंभीर हो गया था। अब निया भी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब जब नागाल पशु नगर में आ गया है और वहां के लोग उसे निया को उठाकर जाने नहीं देंगे, तो वो जिराज से बोलती है, मुझे नागाल को ढूंढना है। आखिरकार नागाल उसका मेट है और ये रियलिटी उसे समझनी होगी। जिराज निया को देखने के लिए पलटता है। उसकी सुनहरी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे देखकर निया को बुरा लगता है। उसे अवॉइड करने के लिए वो नीचे देखने लगती है। बहुत देर चुप रहने के बाद वो अपना बचाव करते हुए बोला, निया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम उसे यहीं रख लेंगे। निया चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मैं रोऊं या हंसूं। क्या जिराज 3 वे रिलेशनशिप करना चाहता है? निया धीरे से बोलती है, जिराज, मुझे सिर्फ एक ही मेट चाहिए, सॉरी। जिराज निया को देखता हुआ बाहर भाग जाता है। निया उसे रोकते हुए चिल्लाती है, जिराज। वो वहां तक पहुंचे उसके पहले ही वो भाग चुका था। उसे सिर्फ घर आकर रोस्टेड चिकन ही देखना था। थोड़ी देर बाद जिराज नागाल के साथ लौटा। निया उन दोनों को घर में आते देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है।
उसने नागाल को कई दिनों से नहीं देखा था। अब उसका हैंडसम चेहरा जंगली की तरह लग रहा था। वो अभी भी यंग लग रहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा था जैसे किसी तकलीफ में था। निया जमीन पर बैठी थी। एक लाल बाल वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो सांस ले रही थी और उसकी एंकल टाइट हो रही थी। नागाल निया के पास आता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है, फिर नीचे बैठकर उसे गले लगाता है। फिर वो उसके कान में बोलता है, निया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जब वो ये कह रहा था, उसकी ठंडी सांस निया के कानों में जा रही थी। निया कपकपाने लगती है। अब वो नागाल को इतने करीब से देखकर डर गई थी। वो धीरे से उसे धक्का देती है और नागाल की तरफ देखने लगती है। जिराज मजे लेता है। ये मेरा एरिया है, मैं ही यहां का बॉस हूं। अचानक नागाल की आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसका निचला शरीर सांप बन जाता है और वो अपनी पूंछ जिराज की तरफ हिलाता है। जिराज को किसी खतरे का अंदाजा लग जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर वो उड़ता हुआ दीवार से टकरा जाता है। जब उसे फेंका जाता है तो वो रोता है, वो दहाड़ता है। निया तुरंत नागाल को गले लगा लेती है। उसे अचानक समझ में आता है कि वो उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि उसकी पूंछ बहुत लंबी है। निया उसे सिर्फ बोलकर ही रोक सकती थी। वो बोलती है, उसे मत मारो। नागाल निया को शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाता है। फिर वो जिराज को देखता है, इसलिए नहीं कि वो उसे प्रोवोक कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे आगे चलकर निया को उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। उसे घर में लाया है क्योंकि निया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। नागाल बोलता है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो मैं निया को लेकर किसी और जगह चला जाऊंगा। जिराज के मुंह से खून निकल जाता है। फिर वो बोलता है, तुम ही बॉस हो। निया कुछ नहीं बोलती है। ये इनकी लड़ाई सिर्फ फैमिली में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए थी। ये देखकर निया को क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि ये वो पहली बार देख रही थी। फिर नागाल निया को देखकर बोलता है, तुम मीट खाओगी? तुम्हें चावल नहीं खाना है? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाता हूं। जिराज निया के पास जाकर बैठ जाता है। वो बोलता है, निया को मीट पसंद है, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। नागाल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और उठने लगता है, लेकिन निया उसे रोक देती है। वो बोलती है, मीट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं ऐसे ही खा लूंगी। ये सुनकर जिराज को ठंडक मिलती है। वो अपनी पूंछ निया के हाथों पर लपेट लेता है। एपिसोड 88, तीखा खाना। मीट पूरी तरह से पक चुका था। निया और जिराज उसे खुशी से खा रहे थे और नागाल खड़ा उनको देख रहा था। ये देखकर निया को बुरा लग रहा था। वो बोलती है, तुम ट्राई करोगे? नागाल एक नाग मानव था और निया ने कभी उसे इतनी गर्म चीज खाते हुए नहीं देखा था। निया को लग रहा था कि वो मना कर देगा, लेकिन निया को इम्प्रेस करने के लिए वो हां कर देता है। वो बोलता है, ठीक है। निया बोलती है, तो फिर तुम मेरी बाउल से खा लो, ये इतना गर्म नहीं है, मैंने इस साइड का टच भी नहीं किया है। निया बाउल लेकर उसके पास जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। जिराज को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो मीट का एक बड़ा पीस लेकर एक खाली बाउल में फेंक कर बोलता है, ये लो, खाओ। वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और निया की बाउल में से एक पीस उठाकर खाने लगता है। ये देखकर जिराज की नाक गुस्से से फूल जाती है। निया जल्दी से बोलती है, पहले से ठीक से ठंडा हो जाने दो। जिराज अपना मुंह घुमा लेता है। मीट को चबाते हुए नागाल का चेहरा पिंक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वो मीट को गले से उतारता है और फिर निया के नीचे से अपनी पूंछ निकालता है। फिर बोलता है, मैं पानी पीकर आता हूं। नागाल वहां से चला जाता है। निया ठंडी और कड़क जमीन पर बैठी थी। नागाल नदी में डुबकी लगाता है। निया जिराज को देखकर बोलती है, इसे क्या हो गया? जिराज जोर जोर से हंसने लगता है। ये शायद लाल मिर्च से हुआ है। निया नजरें नीची कर अपने बाउल में देखती है और बोलती है, चिल। निया को स्पाइसी खाना पसंद था, इसीलिए जिराज हमेशा ज्यादा तीखा खाना बनाता है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या नाग तीखा खाना खाते हैं? जिराज इतना हंसता है कि उसका पेट दर्द करने लगता है। वो एक हाथ से अपना पेट पकड़ता है और दूसरा हाथ जमीन पर मारता है। हाँ, ये बहुत फनी है। कल मैं एक पूरा मिर्च का ढेर लेकर आऊंगा और तीखा खाना बनाऊंगा ताकि ये खा ही ना पाए। निया मुस्कुराती है और जिराज को धीरे से लात मारती है। तुम उसकी परेशानी पर हंस रही हो? तुम ठीक तो हो? पहले तो जिराज बोलना चाहता था कि वो ठीक है। कोई भी लड़की कमजोर आदमी को पसंद नहीं करती है, खासकर वो जो ऐसी लड़ाई में घायल हो जाए जो फैमिली स्टेटस के लिए हो। उसका मान जाना उसे यूजलेस लगेगा। फिर वो याद करता है कि सुबह निया उसके साथ कितने अच्छे से थी। वो अपने शब्द बदल लेता है। जिराज बताता है, मुझे सिर्फ सीने में दर्द हो रहा है। उसने अचानक से आकर हमला कर दिया, मैं तो तैयार भी नहीं था। निया को बहुत बुरा लगता है। वो उसके सीने को हाथ लगाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो नागाल की ओर से माफी मांग रही है। जिराज का दिल, जो पहले कभी नहीं दुखा था, आज दुख रहा था। उसके मुंह में उसे ब्लड का टेस्ट आ रहा था। निया ने सिर्फ नागमानव को पसंद किया है, मुझे नहीं। उसका नागाल के साथ लड़ना वेस्ट हो गया। फिर जिराज निया का हाथ अलग कर देता है और मीट के पास जाकर उसे खाने लगता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और अब नागाल आ गया है तो तुम मुझे दूर मत करना। तुम्हें बचाने के लिए यही कीमत है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं भी करती हो, हम शारीरिक संबंध बनाकर कंफर्म कर लेंगे। ये तो पहले से ही तय था कि अगर कोई मेल जंगल में किसी फीमेल को बचाता है तो उसे उसकी बात माननी होती है। अगर उसे पसंद नहीं करती है तो बाद में रिश्ता तोड़ सकती है।